रकम थी इनकी जो मेन रकम 12,000 थी वो दे चुके थे। ठीक है, वो बढ़ा दिया था, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगा के पैसे बढ़ा दिए और वो कहते हैं हमें पैसे पूरे चाहिए। रोज परेशान करना, रोज जहाँ पे भी उसने गाड़ी चलानी वहीं परेशान करने आ जाना, मेट्रो के नीचे उसको मारना, घर पे आके मार पिटाई करी है उसने सुबह गाली। यही कहते हैं कि भाई पैसे ले लो, जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज। मैंने 5,000 रुपये पकड़ा था, 5,000 से मेरे से दिया नहीं गया, उसका वो 10 हो गया। अपने ऑफिस में जाके बंदों को मारते हैं, टॉर्चर रूम बना रखा है बकायदा, उसमें अंदर बंद करते हैं, लठ रख रखी इतनी लंबी, दे देना। जब खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, खुलेआम गरीब बंदे को सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, अगर ब्याज नहीं दे रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, उसको घर से उठा के उसको रिक्शा उठा रहे हैं, उसको सामान उठा रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए मैडम। हुआ क्या कुछ है, पूरी बात बताएं। क्या ने परेशान किया उसने परसों के दिन। सौरभ रात को आए थे, बहुत परेशान करा, इसको मारा भी है। क्यों आए थे वो आपके घर में? पैसे, थोड़े से पैसे ले रहे थे। हमने ज्यादातर पैसे दे भी दिए थे, थोड़े से उधार पे ले रखे थे, ब्याज पे ले रखे थे, तो हमने ज्यादातर पैसे दे भी दिए थे, थोड़े से रह रहे थे। रिक्शा चलने नहीं दे रहे थे, काम करने नहीं दे रहे थे, बंदा पैसे देता तो देता कहाँ। ये आपके बेटा है क्या? ये मेरे भाई थे बड़े। इन्होंने ही उधार पे पैसे ले रखे? हाँ जी, इन्होंने ले रखे थे, बहुत सारे पैसे तो दे भी दिए थे मैडम जी। जब रिक्शा काम करने नहीं दे रहे तो पैसे देते कहाँ से? तो रोज रात को 11 बजे आ रही है, माँ बहन की गंदी गालियाँ दे रही है, अंदर घुसने की कोशिशें कर रहे हैं, बच्चों तुमको धमका रहे, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। जिनसे ये पैसे उधार लिए थे ये इनको मिले कैसे? कोई दोस्त थे इनके या किसी ने रेफरेंस किया? फाइनेंस करने खुद आते थे। हम रिक्शा, मैं भी रिक्शा चलाती हूँ, ठीक है। हम वहीं पे एक स्टैंड में ये हमारे साथ रिक्शा चलाता था। कौन से स्टैंड? खुद ये मैम ज्वालाडी में और मेट्रो में, ठीक है। पश्चिम विहार मेट्रो के नीचे रिक्शे लगे होते हैं, वहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। वो खुद आते हैं फाइनेंस कराने कि जिसको जरूरत है भाई हमारे से आके पैसे ले जाना, ठीक है। खुद अपने घर पे बुलाते हैं, घर पे बुला के फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है। पैसे दे दिए, हमारे सामने मार रहा था उसको, ठीक है। मैंने बोला भैया क्यों मार रहे हो उसको, दे देगा थोड़े थोड़े करके पैसे। मेरे को कह रहा आप जाओ, आपका कोई मैटर नहीं है, ये है वो है, ठीक है। और 2-3 बंदे आए, छुड़वाया भाई अपने उनके घर पे जाके बात कर लो, घर वाले से बात कर लो, थोड़े थोड़े करके पैसे मिल जाएंगे। नहीं किया, रात को आके मारपीट करी है, परसों बाहर सड़क पे मारा इसको, हमारे सामने घर पे आके मार पिटाई करी है उसने। सुबह रात को 11 बजे लड़ाई करके, कोई टेंशन नहीं हो। ये उधार इन्होंने लिए थे फाइनेंस पे, कब लिए थे? ये हो गया कुछ महीने पहले लिए होंगे। कितने पैसे लिए थे? मुझे कुछ हमारे सामने लिए पैसे मैम 10,000 का उन्होंने 50,000 बना दिया, क्योंकि थोड़े थोड़े करके दे रहा था उसने। उस टाइम पे कोई बात नहीं हुई थी कि कितने % ब्याज पे जो है पैसे? 10 का 12,000 लेते हैं वो, ठीक है, 2 महीने में। लेकिन उन्होंने ब्याज बढ़ा दिया, बीच में उसने किस्तें रोक दी, काम नहीं हुआ, किस्तें रोक दी। घर पे वो अकेला कमाने वाला है, ठीक है, सारा घर चलाने वाला है, किस्तें उसने रोक दी, उसका ब्याज बना दिया। 5 दिन की किस्तें रोक दी, 500 रुपये ब्याज बना दिया, 100 रुपये प्लंटी साथ में 1 दिन की। इस चक्कर में ब्याज बढ़ाते बढ़ाते 2-3 महीने हो गए, 50,000 रुपये बना दिया उन्होंने। इन लोगों का ऑफिस वगैरह कहाँ पे? ऑफिस में हम पश्चिम विहार में मुल्तान नगर में, ले चलेंगे आपको हम। तो इतना ज्यादा जो है परेशान कर रहे थे लड़के को, नाम क्या था इनका? इनका संदीप नाम। उम्र क्या थी? उम्र 45 साल मैम। शादीशुदा थे? नहीं मैम, अनमैरिड था, अनमैरिड था। उनकी मैं अपनी बेटी को लेके इनके साथ रह रही थी, 10 साल से बेचारा मुझे रखे हुए था। काम क्या रिक्शा चलाते थे? ये रिक्शा चलाता था, मैं काम करते घरों में अपना काम कर रहे थे, दे रहे थे थोड़े थोड़े, बाकी भी दे देते, लेकिन वक्त ही नहीं दिया। पैसे जो है वो रह गए थे आप लोगों पे देने वाले? मैम देने को रकम थी इनकी जो मेन रकम 12,000 थी, वो दे चुके थे, ठीक है। वो बढ़ा दिया था, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगा के पैसे बढ़ा दिए और वो कहते हैं हमें पैसे पूरे चाहिए। कितने पैसे उन्होंने बना दिए थे? 40,000 रुपये बना दिया पूरा। अभी तक का जो था? अभी तक का उन्होंने 40-50,000 रुपये बना दिया। तो रोज इनको परेशान करते थे? परेशान करना, रोज जहाँ पे भी उसने गाड़ी चलानी वहीं परेशान करने आ जाना, मेट्रो के नीचे उसको मारना। कितने लोग हैं वो लोग? कितने मैम वो कम से कम 8-10 लोग एक जाने हैं और दूसरी जगह पे 8-10 लोग दूसरे हैं। अगर मेन कुछ लोगों की बात करें कि जिन्होंने ज्यादा इन पे प्रेशर बना था, सोनवीर नाम है उसका, एक का नाम सोनू है और दूसरी जगह पे नाम है सौरभ, संदीप, प्रवीण और साहिल। अच्छा, हाँ। ये सभी परेशान कर? ये डेली आते थे, दरवाजा तोड़ते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे।
इतना कि हम लोगों को टॉर्चर करते थे। अभी जब आपके भाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, अपना जीवन खत्म कर दिया, कितने बजे इन्होंने ये सब किया? सुबह 6 बजे। तो आप घर में नहीं थे कोई? नहीं, रात को लड़ाई हुई ना तो सौरभ के साथ, तो डर के मारे ने मुझे और मेरी बेटी को उधर भेज दिया कि कहीं अटैक कर देंगे तुम कि तुम मेरी बहन हैं। तो हम तो उधर सो गए छोटे भाई के यहाँ, मम्मी सोई थी इसके साथ में। मम्मी सुबह 5 बजे पार्क चली गई, पीछे आए हैं तो देखा तो इसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, आप मम्मी हो? हाँ, परेशान रहता था बेटा, वो लोग परेशान कर? पहले तो कोई परेशानी 3-4 दिन से बोल ही नहीं रहा था, उन्होंने परेशान किया। सौरभ ने, दीपक ने और सोमवीर ने, इन्होंने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया। मेरे भी हाथ में, उधर मेरे हाथ पड़ गए। जब ये लोग रात को यहाँ पे आए थे तो आप सब थे यहाँ? नहीं थे, वो धक्का धुक्की कर रहे थे, वो हम लोगों ने बचाया, फिर भी मान रहे नहीं थे। वो हमको धक्का देने लगे गए थे। हम अंदर बाथरूम तोड़ देना है, हमने कहा नहीं बाथरूम हम तोड़ने नहीं देंगे। धक्का मुक्की कर रहे थे, मैं सिस्टर हूँ, मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रेग्नेंट है उनके साथ भी हाथापाई कर रहे थे। हाँ देखो, तो जैसे अभी ये लोग काफ़ी टाइम से परेशान करते हैं आप लोगों को, आपने पुलिस वगैरह को कंप्लेन दी थी कि लड़के को परेशान? रहा है लड़का। मैं कहा चलो हट को वीडियो नहीं आ गए बेटा, वीडियो हो तो पुलिस वाले भी मानते हैं। कोई आपके पास सबूत नहीं था इस चीज़ का? नहीं था, कैमरे नहीं लगे, कुछ नहीं था। हाँ, जब आपके बेटे ने पैसे लिए थे उनसे ब्याज पे या कहीं उधार, तो आपको बताया था घर में कि मैंने इतने पैसे लिए? बता देता था कि जो वो चोरी नहीं करता था, चोरी कभी नहीं करता तो था। ये चीज़ आपको पता थी कि लड़के ने उधार पैसे ले डाल लिए थे। हाँ, और वो साथ साथ पैसे चुका रहा था? आ रहे थे। चुका भी देते हैं, लेकिन उन लोगों ने ब्याज बढ़ाते हैं। ब्याज पे ब्याज बढ़ा? हाँ जी, वो ब्याज हमसे, जैसे अभी उनकी एक फ्रेंड ने बताया कि 10,000 लिए थे तो 10 के 12 उन्हें देने थे, वो रकम पूरी चुका दी थी। हाँ जी, कार्ड पड़े मेरे पास है, सब कार्ड को पैसे दे रहे थे। देते थे तो 10-10 तक दे चुके। मेन है कि जो इकट्ठी रकम हम लोगों ने ली थी, इकट्ठी दे नहीं पा रहे थे। पैसे लिए उसने, ये भी कह सकते थे क्या सबूत है? वही मैं आपसे पूछ रही थी कि कोई रिटर्न में था कुछ? कुछ नहीं है कि पैसे लिए उनसे, बस कार्ड बना के देते थे, वही पैसे लिए थे उसने कि ये कार्ड में पैसे लिखे हुए हैं, ये पैसे इतने दिए तेरे को तो इतने लेने हैं। कोई सबूत नहीं है उन्होंने पैसे दिए हैं, कोई सबूत नहीं इसने पैसे लिए हैं। तो जैसे इनको परेशान करते और आप बता रहे हैं कि वो हर किसी के पास आके बोलते कि पैसे लो, और भी किसी को ऐसे परेशान करते? और भी मैम बथेरे बहुत जाने हैं वहाँ, यहाँ पे सब जगह बाहर खड़े हुए हैं लड़के। अभी क्या कुछ कहेंगे कि लड़के ने अपनी जीवन जो है वो समाप्त कर दिया? मैम क्या इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से, इनको इन्हीं की वजह से किया था, इन्हीं की वजह से अपनी जिंदगी खत्म। क्योंकि वो परेशान करते क्योंकि थे। मैम एक गरीब दीपक लोग हैं। और सौरभ और सोमवीर। क्योंकि मैम यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। एडी मुल्तान नगर में रहते हैं। बिहार है, सोमवीर किराए पर रह रहा, और ये भी मुल्तान नगर वाले भी ऊपर छत पे कोठे पे किराए पे रह रहे हैं। इन्हीं की वजह से किया। और आगे दीपक का वो उसका पता नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ रखा था, बताया आपने उन लोगों को? ये पता है मेरे भी लिए इनके भी लिए। हाँ जी, क्या कुछ आश्वासन देंगे? अभी कुछ नहीं मैम, बस पोस्टमार्टम के लिए बोला और लेके चले गए। ये सौरभ, दीपक, सोमवीर जो आप नाम बता रहे हैं, ये रात को तीनों यहाँ पे पहुंचे हुए थे? हाँ जी, इस सौरभ रात को आया था, सोमवीर ने बाहर धक्का मुक्की करी थी। मैंने हमारे सामने हाथापाई करी है, बाहर मारा है इसको। ठीक है, ये भैया खड़े हैं, इनके सामने मारा है, मेरे सामने मारा है। इन्होंने भैया ने बोला उनके घर पे जाके बात करो, वो दूसरे बंदे पे घर पे आके दीपक वगैरह वो आ गए घर पे। ठीक है, घर पे आके हाथापाई करने लग गए, मार पिटाई की, जहाँ बाहर दिखाई दिया तेरे लाते तोड़ देंगे। काफी टाइम से परेशान कर? काफी टाइम से परेशान करते थे मैम। 4-5 महीने हो गए, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। पहले तो परवीन सोमवीर का एक आदमी आया था कल वो हमें बोल के गया संदीप कहाँ है, पैसे दो नहीं तो हम ये करेंगे, रिक्शा उठा लेंगे। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के मिन्नतें करके उसको भेजा। रात के 11:30 बजे 10 बजे वो सौरभ आ गया, वो औरतों से धक्का मुक्की कर रहा है, ये प्रेग्नेंट है, इसको भी धक्के दे रहा है। मैं उसकी सिस्टर लग रही, मैं क्या हाथ में जोड़ रही हूँ कि भैया भाई ने लिए, हम सब देंगे, मिलजुल के दे देंगे, जैसे दे रहे थे वैसे दे देंगे। थोड़ा सा काम मैंने चेंज कर लिया इसमें, उसको आप लोग करने ही नहीं दे रहे हो। तो मैडम जी हम तो सुबह लाते कमाते रात को खाते, जब तो काम नहीं करने दे रहे तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, करेंगे? उधर पचमपुरी पार्क में लगाया है। 40,000 रुपये अभी उनको देने वाले रह गए थे। हाँ जी, कहानी क्या है मैं बताता हूँ आपको, स्टोरी क्या है यहाँ की। क्या लगते हो? सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ से RW से हैं, हमें ये चीज़ें मिलती रहती हैं, उनको समझाते रहते हैं। पर इशू क्या है मैडम, सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये लोग हैं, देखो मेहनत करते हैं, हर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसको भी पड़ती है,
पर सिस्टम क्या कहता है, गवर्नमेंट भी जैसे कहती है कि आरबीआई की गाइडलाइन है, आपने पैसे लेने ना तो मार सकते हो, ना गाली दे सकते हो, ना 5 बजे के बाद किसी के घर पे जा सकते हो। यह सब रिक्शे वाले खड़े हैं क्योंकि हमको इन्होंने बुलाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रिक्शे वाला चाहे कोई भी है, उनका अंदाता वो ब्याज लेते हैं अपना पैसा। पर इन्होंने क्या करना, अगर किसी ने 10,000 रुपये ले लिया और उसने अगर 15 दिन पैसे नहीं दिए तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज में घुमा के उसको 25,000 करके छोड़ देना है। वो गरीब आदमी को फिर बुलाना है इन्होंने, फिर उन्होंने क्या करना है, उसी 25,000 को फिर ब्याज ला के धमका के मार के उसी 25,000 को 50 में कन्वर्ट कर देना। अब वो क्या होता है, अभी जो गरीब आदमी है, जैसे ये फैमिली के साथ हुआ, ये 3 लोग, एक इसकी बहन, एक उनकी मदर के हालात देख सकते हो, सिस्टर है, सिस्टर का उनका डिफ्यूज चल रहा है इनके ससुराल से, इनके घर में एक कमाने वाला था, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात ये जाती है कि जो भी है, चाहे इंसानियत जिसे कहते हैं, इंसानियत ये कहती है कि भाई उसको नॉर्मली सॉल्व आउट करो। इन्होंने जो जितने भी फाइनेंसर हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, इन्होंने कल जो हमें पता चला, जो इनकी जो साथी बता रहे हैं कि उनको ना तो रिक्शा लगाने दे रहे थे वहाँ, और उससे मारपीट भी पैसे लगा के थे, नहीं तो उस केस को रिपीट करा। उसने क्या करा, अभी 20,000 रुपये बढ़ाए अपना रिक्शा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं मेहनत करके खाते हैं, पर मेहनत करने का मतलब गरीब दबता है। उसने ब्याज पे उठा के रिक्शा लिया, अगर वो रिक्शा चलाएगा तभी तो पैसे देगा। इन्होंने वो हालात कर दिए कि अगर रिक्शा नहीं चलाएगा तो मेरे केस को रिपीट कर, ब्याज बढ़ता जाएगा, गरीब मरता जाएगा। अब हमारे थ्रू यही है, जैसे सब खड़े हैं कि हमारी यही आवाज़ है, इन सब पे मुकदमा दर्ज हो, दिल्ली पुलिस इन पे मुकदमा दर्ज हो और इनको इंसाफ मिले। कहने का मतलब, अगर आप देखा जाए, अब उनकी माँ है, बहन है, अब इनके घर का वारिस कौन होगा? ये जो हालात हैं, जो एक पौधा था वो ख़त्म हो गया, किन्हें कौन संभालेगा? आज हम खड़े हैं, 10 दिन 15 दिन आ जाएंगे, 20 दिन आ जाएंगे, उसके बाद लाइफ क्या रहेगी? सर जैसे आप बता रहे हैं कि आप सभी रिक्शे वाले हैं, आपको ये चीज़ नॉलेज में थी सबको कि ये इसी तरीके से करते हैं, पैसे देके फिर उसके बाद ब्याज बढ़ाते हैं? नॉर्मल जो बात होती थी, इन लोग सॉल्व आउट कर लेते थे, नॉर्मल जो बात होती थी सॉल्व आउट कर देते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने मारपीट शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात, चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज, और किसी गरीब आदमी को मार पीट के उसको जो 10 का 25 करना, 25 का 50 करना। अब इन्होंने वो कर दिया कि इनकी कोई सुनवाई नहीं। अब मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली पुलिस को इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम जहाँ तक होगा हम जाएंगे इनके साथ और इन पे मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर ये फाइनेंसर्स की बात करूँ जिनका आप बता रहे हैं, ये कोई सर्टिफाइड है या फिर लोकल इसी तरीके से? देखिए, ये लोग सर्टिफाइड नहीं है, ये लोग सब जैसे कहते हैं ना, इनका जो ब्याज होता है वो एक 40% का ब्याज है। गरीब आदमी को चाहिए, अब कहीं से नहीं मिल पाता तो 10 लेते हैं, तो वो चीज़ें बढ़ती यहाँ तक चली जाती हैं। ये सब रिक्शे वाले ने हमें कॉल करी कि भैया ऐसे ऐसे आज एक कांड हो गया। अब हम भी प्रशासन से शाम को हम अपनी RW की तरफ से हम भी एक लेटर देंगे कि जो भी फाइनेंसर पीरागढ़ी कैंप में चल रहा है हमारे एरिया में, ना जो गवर्नमेंट कहती है ना तो मार सकते हो, ना गाली दे सकते हो, ना किसी घर में रात को जाके कर सकते हो। इसी ब्याह पे हम इनकी भी श्योरिटी लेंगे कि कल को ये लेते हैं पैसे, हर किसी की मजबूरी है, पर जो तरीके की इज्जत होती है, हम तो तुम्हें पैसा डबल करके दे रहे हैं ना, ये तो डबल करने के बाद भी मार रहे हैं। इसलिए हम प्रशासन से यही चाहेंगे, बाकी आप इन लोगों से पूछ लीजिए। तो आप लोग भी उनके साथ काम करते हैं? हाँ जी मैम, सारे ही रिक्शे वाले। आपको भी कभी इस तरीके से उन्होंने लुभाया है पैसों के? बहुत बार लुभाया मैम। एक बार कुछ कहते हैं? यही कहते हैं कि भाई पैसे ले लो, जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। मैंने 5,000 रुपये पकड़ा था, 5,000 से मेरे से दिया नहीं गया, उसका वो 10 हो गया, 10 के ऊपर भी उन्होंने ब्याज लगा दिया, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, वो लगाया जी। अब हम कहाँ जाएँ? वहाँ पे आते हैं, हम रिक्शा लगाते हैं, हम सारा दिन घर से नहीं निकलते कि यार जाएंगे, हमारा रिक्शा छीन लेंगे, यहाँ हमें पकड़ेंगे, मारेंगे, बाइक पे बिठाएंगे, लेके भाग जाएंगे। अपने ऑफिस में जाके बंदों को मारते हैं, टॉर्चर रूम बना रखा है बाकायदा, उसमें अंदर बंद करते हैं, लठ रख रखी इतनी लंबी, दे देना तू इतने पैसे देगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, साइन कर, नहीं करूँगा तो वहीं पर पिट के आऊँगा मैं उनके घर पर। क्या करूँ मैडम, इन्होंने तो जीना आराम कर रखा है। क्या नाम? मैडम मेरा नाम कमल कुमार है। आप भी रिक्शा चलाते हो और ऐसे ही पैसे? हाँ जी, 2 महीने पहले इनको मैं ब्याज का हिसाब पूछने गया हूँ। ब्याज का हिसाब पूछा कि कुछ ब्याज ज़्यादा लगी हुई है, कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा आपने इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा रखा है, ये आपने क्यों लगा रखा है? इतनी बात पूछने पे वो प्रवीण और जो वगैरह उनका प्रवीण और राहुल और साथ में इनके और 3-4 बंदे थे, इन्होंने कमरा बंद करके अंदर से लॉक करके इनको मेरे को मारा, हाथापाई करी, और उनको ये भी बताया कि हार्ट पेशेंट हूँ। कह रहे तो जान से मार देंगे। हाँ, मेरा मोबाइल छीना, पहले मोबाइल छीन के तेरे वीडियो बनाएंगे तो यहाँ चोरी करने है, उल्टा मेरे पर ब्लेम लगा रहे थे। सारी मार पटाई करने के बाद अब मेरा इनके साथ 24 अप्रैल के कोर्ट में केस लगा हुआ है, और 24 कंप्लेन वगैरह? हाँ जी, 24 अप्रैल की डेट है। तो ये लोग ऐसे मार्केट में खुले ही घूमते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जब खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, खुलेआम गरीब बंदे को सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। अगर ब्याज नहीं दे रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, उसको घर से उठा के उसको रिक्शा उठा रहे हैं, उसको सामान उठा रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए मैडम।
ठीक है। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना, आप एक बार परिवार के हालात देखें कि किस तरीके से रो रो के यहाँ पे माँ का जो है वो बुरा चल गया मेरे दूर चल गया। हमारे साथ ये हुआ कि आदमी को रिक्शा तक नहीं चलाने दिया गया, काम तक कुछ करने नहीं देते। रिक्शा तो मजबूरी पार्किंग में लगा हुआ, 10 दिन हो गए चलाने, डॉक्टर चलाता ही नहीं तो करते घसीटते उसको, रास्ते में मारते थे। कमाने वाले वो अकेले थे। वो छोटा है, उसकी बीवी है, उसके जो बच्चे हैं, होने वाला वो अपना करेगा, जो अपना करता था, जो लड़की मतलब आपका सहारा वही था। हमारा वही था, हमारा और कोई नहीं। क्या कुछ कहेंगे अभी इंसाफ के लिए, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए। घर पे बैठी, इसका भी पति अच्छा नहीं था, मेरे पास 10 साल की बेटी। उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारा तो भाई वो चला गया, इतना अच्छा खासा जवान बंदा गया है, अब हमें इंसाफ चाहिए। उनको सजा चाहिए कि वो लेडीजों से ऐसे बदतमीजी करते हैं। इंसाफ चाहिए। 10 साल हो गए मैडम जी, मैंने अपने भाई के सारी अपनी जिंदगी काट ली थी। घरों में काम करती हुई पीछे बच्चा किसी के पास छोड़ के जाती थी, लगता था चल कोई आदमी है, सेफ है। अब तो हमारा तो वो भी नहीं रहा, हमारा तो सारे छीन लिया। तो देखिए आप यहाँ पे परिवार की आपने बातें सुनी कि किस तरीके से इनके लड़के ने अपनी ही जीवन लीला जो है वो खुद समाप्त कर ली। देखिए वजह क्या थी कि किसी से उधार पैसे लिए ब्याज पे, लेकिन जब पैसों की जो कीमत बनती थी वो चुकाने के बाद भी जो फाइनेंसर थे उनका उसके ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता ही गया और कुछ बहुत बची रकम के ऊपर ब्याज पे ब्याज जो है वो लगने लगा। आपने और भी यहाँ पे मौजूद लोगों को सुना जो उन्हीं के साथ काम करते थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुछ फाइनेंसर जो कि मार्केट में इस तरीके से घूम रहे हैं, गरीब लोगों को देख के अपना शिकार बनाते हैं और ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो लगाते रहते हैं और एक गरीब आदमी की जेब पर इतना ज़्यादा जो है वो कर्जा बढ़ता जाता है कि एक दिन वो इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि वो खुद ही अपना जीवन जो है वो समाप्त कर बैठता है। आपने देखा किस तरीके से जो है ये संदीप नामक एक व्यक्ति जिनकी उम्र महज 45 वर्ष बताई जा रही है, घर के अकेले कमाने वाले थे, इतना ज़्यादा जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके साथ मारपीट की गई। ना सिर्फ उनके साथ बल्कि देखिए उनकी गर्भवती भाभी घर में है, उनकी बहन जो है वो घर में रहती है, पूरे परिवार के साथ रात को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मारपीट की जाती है, जिसके चलते उनसे ये सब देखा नहीं गया और आज सुबह के वक्त जो है उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अभी परिवार के आप हालात देख रहे हैं, परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरीके से जिन लोगों की वजह से उनके बेटे ने ये कदम उठाया उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।